गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मात सरस्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। तो आइए परीक्षित का समीक ऋषि के आश्रम में जाना और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके वापस आना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा कि यद्यपि कलयुग का प्रवेश हो गया था, तब तक राजा परीक्षित का राज रहा, तब तक कल्कि प्रभाव न कर सका। राजा परीक्षित भौरे की तरह सार वस्तु ग्रहण करने वाला था, इसीलिए कलयुग से वैर बांधना उचित न समझकर, क्योंकि इस कलयुग में मानस पुण्य होता है परंतु मानस पाप नहीं होता है। अने मतलब मन से पुण्य किया आपने, जैसे मन में धारणा कर ली कि मुझे पुण्य करना है, तो समझ लो आपका पुण्य हो गया। कहते ना, तन से मन से धन से जिस प्रकार से भी सेवा हो सके तो कर, वो पुण्य लगता है, पर मनसा का जो पाप होता है वो नहीं लगता। जैसे कई बार मन में ऐसा ख्याल आ गया, कोई दुर्बुद्धि आ जाती है, किसी के प्रति कोई ख्याल आ गया, तो उसका पाप नहीं होता है, पाप नहीं होता है। करने से ही लगता है, क्योंकि मन से सोचने से पाप नहीं होता। जब आप पाप करेंगे तब लगेगा पाप। और यदि आप मन से सेवा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, आपके पास धन है तो धन से कर सकते हैं, मन है तो मन से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं। सेवा तीन चार प्रकार की बताई गई, तन मन धन, 3 प्रकार की सेवा है। जैसे आपके पास धन खूब है तो आप उस धन को कोई कार्य में लगा सकते हैं, किसी की सेवा में लगा सकते हैं। कोई परा गिरा है, उसका कोई आगे पीछे नहीं, तो उसके दवाई में है, उसके कोई भी कार्य में लगा सकते हैं। वो धन की सेवा है। और तन की सेवा ये है कि हम धन खर्च नहीं कर सकते, तो अपने जो शरीर से बनता है, 1 लोटा किसी को पानी पिला दिया, या अपने हाथ से रोटी खिला दी, या कोई परेशान है, बीमार व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ऐसे जो है तन की सेवा होती है। और मन की सेवा ये होती है कि भाई मैं धन भी नहीं खर्च सकता हूँ और तन हमारा काम करने लायक नहीं है, तो अभी इस स्थिति में हम करें तो क्या करें। पर सेवा अगर आपका भाव सच्चा है तो सेवा फिर भी हो सकती है मन से, किसी को भी मन से बोल करके कि भाई आप जो है ऐसा मदद कर दो, हम नहीं कर सकते पर आप थोड़ी मदद कर सकते हो, तो वो मन की सेवा होती। तन मन धन, ये 3 प्रकार की सेवा है। तो आपको जो सेवा बन पड़े वो करना चाहिए, करने से नहीं लगता है, और पुण्य कर्म मन में विचारने से हो जाता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार को गए। मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और वहां ऋषि को आंखें बंद किए हुए बैठा देख ऋषि ध्यान लगाए थे। उन्होंने राजा के आने का कुछ ज्ञान नहीं था। इसी ऋषि से राजा ने जल मांगा। जब राजा को कुछ उत्तर ना मिला और ना मुनि ने सत्कार ही किया, तब तो राजा बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। बहुत क्रोध बढ़ा राजा को। अब भाई आप कहीं जाते हैं, वो आपका सत्कार नहीं करे, कोई करे नहीं। अब वो साधु तो क्या है, साधु अब कई बार ऐसे लोग जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, बाई चांस व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, कोई छोटा कुटियाधारी है नहीं, उसके पास होता है, नहीं चाय को पूछ पाया तो लोग बुराई करेंगे, बोले बाबा तो खराब है, बाबा तो ऐसा है, बाबा तो वैसा है, बाबा तो अकेला अकेला खाता है, बाबा तो किसी को चाय नहीं पिलाता। अरे भाई आप दोगे नहीं तो बाबा के पास आएगा कहाँ से। कोई बाबा खेती तो करते नहीं हैं, या ना बाबा कोई नौकरी करते हैं, तो आप वहाँ भरोगे तो आप खुद बना के पियो। और पहली बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता ही है कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छा 6-10 लोग आ गए या एक भी आया, बाई चांस चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, नहीं पहुंच पाए,
तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं जो उनको बुराई करना ही होता है। क्रुद्ध हुआ है ऋषियों ऋषियों का प्यास, राजा का प्यास से ऐसे ही पीड़ित था। क्रुद्ध हुआ है ऋषियों, राजा प्यास से ऐसे ही पीड़ित हुआ था कि उसको कुछ उस ब्राह्मण का अत्यंत क्रोध आया। आश्रम से निकलकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाकर उस ऋषि के कंधे पर रखकर अपने नगर की राह ली। अब ये भी कोई बात हुई यार। अब मान लिया नहीं सत्कार हो पाया आपका, तो आप क्या करोगे, उसका गला ही काट दोगे? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कोई कारणवश होता भी, और फिर साधु अपने ध्यान में मस्त है, नहीं उसको ध्यान, आपकी आहट पता लगी, तो उन्होंने क्या किया, राजा ने क्या किया, तुरंत उठा करके सर्प ही गले में डाल दिया। ये परेशान करने की बात तो है, और क्या है। उठाकर ऋषि के कंधे पर रख दिया और अपनी नगर की राह ली। श्रमिक ऋषि का श्रृंगी नामक पुत्र बालकों के साथ खेल रहा था। श्रमिक ऋषि का एक पुत्र भी था जो श्रृंगी नाम था उसका, बालकों के साथ खेलता था। अब बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे अब कोई जाकर के बोल दे तेरे पिता को किसी ने ऐसा बोल दिया, या कोई मार के चला गया, या कोई कुछ, तो भाई बच्चा है, खराब तो सबको ही लगता है अगर थोड़ा जानकार हो गया। साथ खेल रहा था, सो उस बालक से किसी ने जाकर के कहा कि तेरे बाप के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। यह सुनकर यह बालक कहने लगा कि हाय आचार्य, कि ये राजा कैसा है, अधर्मी हो गया है। बोले ये भगवान, ये राजा है कि क्या है, अधर्मी है। साधु को पीड़ा देता है तो अधर्मी होता है ना, जो साधु को दुख देवे, साधु को सतावे, साधु को बेफालतू परेशान करे, वो अधर्मी होता है। उसका ना तो कोई धर्म से मतलब होता है, ना किसी से मतलब होता है, अधर्मी हो गया है। नीच बुद्धि, उत्मार्गी मतलब गलत रास्ते वाला मानुष, राजाओं को दंड देने वाले श्री कृष्ण भगवान परमधाम को चले गए। बालक बोला है, श्रृंगी महाराज बोले कि जो ऐसे पापाचारियों को, जो पाप करने वालों को जो दंड देने वाले थे भगवान श्री कृष्ण, वो तो अपने गोलोक को चले गए। अब परम स्वतंत्र सर्पे न कोई मन ही भावे, करो सो तुम सोई। अब कोई दंड देने वाला तो है नहीं, ना कोई किसी को कुछ कहने वाला है, तो जो इच्छा करती है वो लोग करते हैं। परमधाम चले गए, अब इनको डर किसका है? बोले अब इनको डर तो किसी का है नहीं। अब अपने कोई भी देश है, उसमें अगर शासन खत्म हो जाए तो सब उसमें राजा ही हो जाएंगे, सब पुलिस वाले हो जाएंगे, सब जो मन करेगा सो करेंगे। किसका है? इसी से ये अधर्म के हेतु को, धर्म के सेतु को तोड़कर चलने लगे हैं। बोले अब कोई नहीं बचा है तो ये अपने धर्म के सेतु को तोड़ के ही चलने लगे। चलो धर्म इस ऐसी तैसी में जाए धर्म है, वो तो अधर्मी तो वो अपना ही काम करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, बाबाओं को देखेंगे तो बाबाओं की तरफ वो पग पे पग चढ़ा के बैठ जाएंगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं भी जानता हूँ ऐसे कई लोगों को। तो जबकि हालांकि वो कुछ अपने मन में ही समझते हैं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो में बोला था कि जिन जिन वैर किया संतन से मिट गए उनके वंश, ना मानो प्रत्यक्ष बताऊं रावण कौरव कंस। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। संतों से बेफालतू बुराई नहीं लेनी चाहिए। अरे तुम उसके लाते भी मार दोगे तो क्या हो, तो साधु है, पर तुम अपनी सोचो। एक बार तुमने लात भी मार दिया, वो साधु है, चलो तो परमात्मा पे टेक ले लेगा कि हे मालिक तू जाने, तेरा काम जाने।
पर तुम अपनी सोचो, तुम्हारा होगा क्या? कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें बबूल ही की कांटे आएंगे कि उसमें फल आएंगे? आम तो आने नहीं लगेंगे, ना सफरचंद आएगा, ना कोई केला आएंगे उसमें। तो भाई अभी भी जो भाई बंधु हमारे हैं जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब समय मिले तब परमात्मा के चरणों से प्रीति कर लो, बस इसमें ही मोक्ष है। चले गए हैं इस तरह कहकर क्रोध से लाल आंखें करके सोनाक नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने, सोनाक नदी थी, उसका जल हाथ में लेकर के और श्राप दे दिया कि जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे मेरा भेजा हुआ तक्षक आज के 7वें दिन डस लेगा। बोले जिसने भी ये हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज के 7वें दिन सर्प डस लेगा, हमारा भेजा हुआ। क्योंकि वो श्राप जो था ना, वो श्राप विफल नहीं होता। भले बोल करके दिया हुआ एक बार विफल हो जाए, पर अगर चुप्पी लगा के श्राप अंदर से निकला है ना, मुंह बंद करके मौन रूप से श्राप दिया गया हुआ कभी विफल नहीं होता है। 7वें दिन डस लेगा, इस तरह का श्राप देकर वह बालक अपने आश्रम आया और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर रोने लगा। भाई अब हम ही अपने किसी परिजन की ऐसी दशा देखें तो रोए नहीं तो क्या, वहाँ ढोल नगाड़े तो बजाएंगे नहीं। दुख वाली बात तो होती है, अगर वो जिंदा होता कहीं डस ही लेता तो फिर। देखकर रोने लगा। तब अपने पुत्र के संताप रुदन को सुनकर श्रमिक ऋषि ने नेत्र खोले अपने कंधे पर मरा हुआ सर्प देखकर उसे फेंक दिया और पुत्र से पूछने लगे कि हे पुत्र, तू क्यों रोता है? यह सुनकर श्रृंगी ने सब वृतांत कहा सुनाया। राजा को अयोग्य श्राप दिया हुआ सुनकर ऋषि कहने लगे, अरे अज्ञान, तूने बड़ा गजब किया है। बोले अरे बच्चा, तूने तो बहुत गजब कर दिया, बड़ा गजब किया है। ऐसा थोड़े अपराध पर ऐसा भारी दंड तूने दे दिया है। राजा मनुष्यों की गिनती में नहीं है। राजा साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। श्रमिक ऋषि बोले कि अरे बेटा, इतने छोटे से दंड के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। राजा साधारण मनुष्य में गिनती नहीं आती है, राजा की गिनती भगवान विष्णु के उसमें आती है। भगवान विष्णु के जगह पे गिना जाता, पालनकर्ता की जगह पे गिना जाता, पालनकर्ता होता ही है। राजा परीक्षित तो साक्षात राज ऋषि, अश्वमेव यज्ञ करने वाला, चक्रवर्ती धर्म का प्रतिपालक है। सो भूख प्यास से यहाँ आया, वह तो सत्कार के योग्य था। श्रमिक ऋषि ने यह सब बातें अपने पुत्र से कही और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस नासमझ बालक ने जो आपके निःशब्द सेवक का अपराध किया है, वह आप क्षमा कर दें। इस प्रकार ऋषि अपने पुत्र के अपराध पर महादुखी हुए। बोलिए गंगा मैया की जय। आज के आनंद की जय।